ख़त का मामला है जनाब, दिल का मामला है। और इमरान साहब का जो दिल है वो आई थिंक बचपन से नहीं तो जवानी से फ़ौज के साथ धड़कता है। इसलिए इरफान सिद्दीकी साहब ने इस ख़त पे ये शेर पढ़ा कि ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। तो फ़ौज के आशिक तो हैं इमरान साहब, और फ़ौज से मुराद पूरी फ़ौज के आशिक हैं, आर्मी चीफ समेत, DGI SPR समेत। अगर आर्मी चीफ, DGI SPR, DGI SI फ़ौज की जो क़यादत है वो इमरान साहब के साथ चलना शुरू कर दें। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में फ़ौज से जिन जिन लोगों को मोहब्बत हुई माजी में, ख्वाह वो भुट्टो साहब थे, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब थे, आई थिंक एक बेनज़ीर साहिबा के मुतालिक नहीं कहा जा सकता, वो थ्रू आउट ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट रही। उन्होंने मुसाइलत भी की तो उस तरह की थी कि मजबूरी थी जब पावर लेनी थी 88 के अंदर। लेकिन बाकी जो लोग थे, मियाँ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब तो खैर रिकॉर्ड ब्रेकर हैं मोहब्बत के मामले में, या फिर इमरान खान साहब हो गए, मुशर्रफ साहब का दौर हो या बाजवा साहब का दौर हो, इन सब ने जो मोहब्बतें की वो मोहब्बत बड़ी शॉर्ट लिव्ड भी रही। और हर मोहब्बत के बाद जो है वो एक ट्रेजडी आई, एक ऐसा इंटरवल और क्लाइमेक्स आया जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जो मोहब्बत कर रहे थे यानी कि ये सियासतदान, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो फ़ौज के साथ मोहब्बत जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ट्रिकी चीज़ है। इसमें फ़ौज अपने इदारे का इंटरेस्ट और मुल्क का इंटरेस्ट जो है वो भी देख रही होती है। कभी वो किसी सियासतदान को अपने मुल्क के इंटरेस्ट में समझ रही होती है, उसको सपोर्ट कर रही होती है आउट ऑफ द वे जाके। कभी कभी वो सियासतदान जो है वो उस मोहब्बत का गलत मतलब ले लेता है, फिर वो निकाला भी जाता है। अब इस वक्त मैंने ख़बर ये ब्रेक की थी ट्विटर पे कि सिक्योरिटी ज़राए से मेरी बात हुई तो पता चला कि जो लेटर इमरान साहब का है उस लेटर का कोई वजूद ही नहीं है। वो लेटर ना किसी इस्टेब्लिशमेंट के किसी एहलकार को या आर्मी चीफ को या इस्टेब्लिशमेंट को मौसूल हुआ, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए का ये कहना है या सिक्योरिटी ज़राए कहना है कि हमें इस तरह किसी लेटर की इमरान खान साहब की तरफ से ना इंतज़ार है, ना कोई इंटरेस्ट है और ना कोई पढ़ने का शौक़ है। ये भी कहा इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने मुझे बताते हुए मेरे सवालात के जवाब में कि ये एक अनदर फेल्ड ड्रामा है इमरान साहब का, और ये आउट ऑफ अपमोस्ट फ्रस्ट्रेशन ख़त का जो है ड्रामा किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा हमें बताते हुए कि आप सियासतदानों से बात करें, आर्मी चीफ को ख़त लिखने का क्या जवाज़ है। इमरान साहब ने जो लेटर में जो कुछ भी लिखा है उसके कंटेंट पे भी मैंने कल भी बात करने की कोशिश की थी, आज भी बात करेंगे। लेकिन नून लीग आज एक बयानिया लेकर आई है कि ये तरला मिनता वाला लेटर है, और ये शो कर रहा है इमरान साहब जो है उनको हर तरफ से मायूसी हो गई है, और अब वो तरले मिनते भी उतरा है आर्मी चीफ के साथ। तो इमरान खान की एक ट्रेजडी ये है कि उनके मुकाबले पे नवाज शरीफ साहब या दूसरी पार्टीज़ जो है वो वेल स्टैब्लिश्ड NROs उन्होंने लिए हुए हैं। अब वो क्योंकि इमरान साहब ने आपको डिफरेंट प्रूव करना चाहते हैं और करते हैं मियाँ साहब से या दूसरे लोगों से, अगरचे वो नहीं हालात में फंसे हुए जिसमें से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जरदारी साहब थे, लेकिन वो अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कोई डील तो नहीं लूँगा। तो अब हुकूमत जहाँ से भी ऐसा कोई पॉइंट निकलता है जहाँ इमरान खान की डील के हवाले सुबकी हो सके, वो उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हुए हुकूमत चाहती है कि इमरान डील मांगे, मिले या ना मिले, ताकि कम से कम इमरान खान जो है वो हुकूमत के बराबर आ जाएं या नून लीग के बराबर आ जाएं। अभी तो इमरान खान ने अपना स्टैचर ऊपर रखा हुआ है नून लीग से, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। लेकिन मुल्क के मसले इससे भी बड़े हैं। अभी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दोबारा सिक्योरिटी का मसला उठाया वो बड़ा रेलिवेंट है। जिस तरह पैका ऑर्डिनेंस आ गया है, ये हुकूमत जो है ये तारीख, ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जिस तरह इमरान खान ने पौने 3 साल के दौर के बाद कहा ना जी मेरे पल्ले तो था ही कुछ नहीं, और वो जितना कुछ हुआ, सहाफ़ियों की आज़ादी कुचली गई, क्राइम यूनिट को इस तरह यूज़ किया गया, फ़लाँ चीज़ इस तरह हुई, हर उल्टा काम डाल दिया उन्होंने किसी और पर। ये हुकूमत भी जितने भी नाअहल और निकम्मे काम कर रही है, ख्वाह उसमें पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना हो, 26वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया की ऐसी तैसी करनी हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र जिस पर वकला सराप एहतजाज है, एक सेक्शन ऑफ वकला जो है, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह इनके गले भी पड़ेंगी। मैं नून लीग की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इनके गले भी पड़ेंगी और इनको मज़ा भी आएगा। जिस तरह इमरान साहब को मज़ा आ रहा है ना अभी, कि जिस तरह डराया करते थे हमें, मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हो रहा है उनके साथ, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, और अगर वो बेगुनाह है तो वो बाहर आए, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अंदर ही रहे, लेकिन वो अपनी ही स्पाइस का मज़ा चख रहे हैं।